हम लोगों को अभी तक पता हो गया होगा कि सोनम वांगचुक के प्रोटेस्ट में क्या चीजें चल रही है। हम लोगों ने शायद साइड्स भी लेना चालू कर दिए होंगे, बट मैं इस वीडियो में उसके प्रोटेस्ट के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं उनकी पास्ट लाइफ के बारे में बात करने आया हूँ, क्योंकि हमें जो 3 इडियट्स में स्टोरी दिखाई गई थी एज अ कैरेक्टर फुनसुक वांगडू, इट वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमें बचपन से ये दिखाया गया है 3 इडियट्स में कि जो फुनसुक वांगडू था उनका जो लोनलीनेस में बचपन गुजरा वगैरह वगैरह, बट इन रियलिटी सोनम वांगचुक की 9 साल तक उनको स्कूल नहीं मिला था। उनकी मदर ने उनको बेसिक्स सिखाए थे ऑफ एवरीथिंग, एंड इवन आफ्टर दे एंटर्ड द स्कूल उनको बुली किया गया क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज थी वो मैच नहीं करती थी बाकी बच्चों से। दैट इज़ द स्टोरी दैट 3 इडियट्स ने बस टच करके दूर हो गए, बिकॉज इट वॉज सैड। एंड आई डोंट थिंक कि सोनम वांगचुक की वो सैड स्टोरी दिखाकर इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता उस मूवी को भी। दैट मूवी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़ और मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। बट इन रियलिटी जब मैंने सोनम वांगचुक की एक्चुअल स्टोरी पढ़ी, देन इट वॉज मोर सैडनिंग, बिकॉज अभी जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इट वॉज जस्ट अ चाइल्ड्स ड्रीम। जो बच्चा बचपन में रिबेल नहीं कर पाया, जो बच्चा अपने राइट्स के लिए बचपन में नहीं लड़ पाया, अभी बड़े होकर वो सारी रिबेलियस चीज़ें उसके अंदर से निकल रही है। नाउ ही इज फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ अदर पीपल, एंड दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीट्स, राइट। हम लोग सोनम वांगचुक को जिस नज़रिए से देख रहे हैं ना, वो बहुत ही अलग है इन रियलिटी जो कि उनका सपना है या फिर इन रियलिटी उनका जो मोटिव है। ही वॉज अ किड हु वॉज 9 एंड ही जस्ट रैन अवे टू दिल्ली एट द एज ऑफ 11, and that is something that may sound cinematic, that may sound filmy, बट इट इज़ मोर ट्रामेटाइजिंग दैन यू रियलाइज। और ये उनका इकलौता प्रोटेस्ट नहीं है, इसके पहले भी 2025 में उन्होंने एक स्टेट प्रोटेस्ट किया था लद्दाख में, लेह में, जिसकी वजह से 4 सिविलियंस की डेथ तक हो चुकी है। एंड ये जो प्रोटेस्ट है ये सारे बचपन के एक राइट की तरीके से निकल रहे हैं, और ये जो सारे प्रोटेस्ट है वो बचपन की उनकी एक वांट की, उनके एक ड्रीम की तरीके से निकल रहे हैं जो वो बचपन में रिबेल नहीं कर पाए। आई डोंट सी सोनम वांगचुक एज अ ब्रेव सोल्जर। ऑफकोर्स ही इज़ ब्रेव, ऑफकोर्स ही इज़ डूइंग अ राइचियस एक्ट, बट मैं उनको एक ऐसा पर्सन देखता हूँ जो अपनी चाइल्डहुड का एक तरीके से वांट फुलफिल कर रहे हैं, नीड फुलफिल कर रहे हैं। इट इज़ हाउ ही इज़ फुलफिलिंग हिज विश, राइट। ही इज़ हीलिंग हिज इनर चाइल्ड इफ़ यू कॉल इट। इट्स द सेम कंसेप्ट एज जब पेरेंट्स अपने बचपन में कोई चीज़ कर नहीं पाते, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कर पाए। दैट इज़ हाउ सोनम वांगचुक इज सीइंग अस ऑल। ही वॉन्ट्स अस टू हैव द राइट्स दैट वी आर सपोज टू गेट। ही वॉन्ट्स अस टू हैव द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू गेट, एंड ही इज़ फाइटिंग फॉर अस, एंड दैट इज़ वन ऑफ द राइचियस एक्ट्स दैट यू कैन बी जस्ट प्राउड ऑफ, बिकॉज देयर इज़ फाइनली समवन हु इज़ एक्टिंग एंड स्टैंडिंग विद अस, राइट, who is not ignoring our rights, who is not ignoring the rights of students. And this protest is just one of the reasons जिसकी वजह से उनको अपने एक तरीके इनर चाइल्ड को हील कर पा रहे हैं वो, राइट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग हेयर, बट दैट इज़ हाउ आई सी इट, बिकॉज उनका जब मैंने पास्ट के बारे में पढ़ा, आई जस्ट रियलाइज दिस स्टोरी एंड इट्स जस्ट सैड, राइट। ऑल्सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वीडियो, मुझे लगा मुझे बनाना चाहिए था। अगर तुम्हें इस टाइप की वीडियोज़ देखने में मज़ा आता है देन यू कैन जस्ट कमेंट, और अगर तुम्हें मेरा साक्षी झा वाला वीडियो चेक करना है जो कि मैंने रिसेंटली बनाया, देन उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अंटिल देन, बाय बाय।